आज की हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन किस तरह से हम बनाएंगे, आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए गुलाब जामुन किस तरह से बनाकर हम तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने मावा लिया है। तो मावा हमारा ये 1 kg है। 1 kg चीनी भी हमने ले ली है, ये देखिए। और साथ में ली है थोड़ी सी इलायची। तो ये 5-6 इलायची आप ले लीजिए, ज़्यादा इलायची की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बस 5-6 इलायची होगी तो अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है। और इसको हमने कूट लिया है। 1 kg हमारा मावा है। तो मैदा हमने लिया है 100 ग्राम और 100 ग्राम हमने लिया है सूजी। 100 ग्राम सूजी ली है और 100 ग्राम हमने लिया है मैदा 1 kg मावा में। तो बस इतना ही आपका लगेगा, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लगेंगे। और आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए इसमें कितना कौन सा सामान हम डाल रहे हैं, तभी आपके गुलाब जामुन एकदम मार्केट के जैसे सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से कड़े बिल्कुल नहीं होंगे। बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेकिंग पाउडर हम कितना डालेंगे 1 kg मावा में, वो भी आप देखिएगा। तो अगर हम और कोई मिठाई बनाते हैं तो मावा उसमें ऐसे ही डालते हैं, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन तो मावा आपको दानेदार बिल्कुल नहीं लेना है। ये चिकना सा मावा होना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं, ये बिल्कुल चिकना सा मावा है। तो चिकना मावा ही आप लें जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं, तभी आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे। तो ये मावा जो है तो इसको हम काट लेते हैं। तो ये देखिए मावा को हमने काट कर तैयार कर लिया है। जितना मावा था सारा मावा हमने कद्दूकस में इसको प्रेस कर लिया है। और इसमें हम स्टेप टू स्टेप आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक गुलाब जामुन आप बनाएं तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छा सा बनेगा। तो ये जो सूजी ली थी 100 ग्राम, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो 100 ग्राम इसमें सूजी ली है क्योंकि हमारा 1 kg मावा था। और मैदा भी हमें 100 ग्राम लेना है, ये थोड़ा खाली है। तो हमने थोड़ा सा मैदा और इसमें डाल लिया है क्योंकि ये कप थोड़ी खाली थी और ये 100 ग्राम की कप है। तो 100 ग्राम हमने मैदा भी इसमें लिया है, तो इसी में इसको भी डाल देंगे। बस बेकिंग पाउडर हमने इतना सा लिया है, आप देख सकते हैं। ये आधा चम्मच भी नहीं है, आधा चम्मच से कम ही लिया है हमने। तो कम इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बने थे, तो कम इसलिए लिया है कि इसको भी हम मिला लेंगे और उसके बाद में आपको दिखाएंगे आपको क्या करना है। अगर आपका कम ज़्यादा हो जाता है तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा ही अभी बेकिंग पाउडर डाला है, उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे। सूजी, मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स करेंगे। जैसे आटा हम गूंथते हैं उसी तरह से इसको हमें गूंथ कर तैयार करना है। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा कड़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे थोड़ा सा मुलायम कर लें। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये कितना मुलायम होना चाहिए। पूरा मिक्स कर लें, उसके बाद में आप देख लीजिएगा। इसमें हमने 100 ग्राम सूजी डाली है। तो ये मावा सूखा होता है तो सूजी हमारी फूलती है, तो इसलिए ये कड़ा हो जाता है। और कड़ा होगा तो इसमें हम दूध मिक्स करेंगे और पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करना है आपको। और कितना इसको सॉफ्ट बनाना है वो भी आप देखिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये इतना कड़ा है और आप देख रहे हैं पूरे में ये बिखर रहा है थाली में। तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसे थोड़ा सा गीला करने के लिए दूध हमें थोड़ा सा डाल लेना है। थोड़ा सा पहले डालेंगे, अगर कम होगा तो हम और डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे इसमें। तो ये देखिए इसको हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। इतना सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी का आटा गूंथते हैं उतना ही सॉफ्ट होगा, तभी हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। और इसको कड़ा हमें बिल्कुल नहीं रखना है कि पूरी जितना हम कड़ा कर देंगे। देखिए मावा का डो हमारा तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लिया है, चिकना चिकना सा। और आपको हम एक बनाकर भी दिखा देते हैं। एकदम चिकना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको जब बनाएं आप तो इसमें हल्के हल्के से क्रैक दिखें। आप देख सकते हैं एकदम चिकना है, ये क्रैक बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अगर ये क्रैक दिखेगा तो फिर फटे फटे से आपके गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो डो तो हमारा तैयार हो गया है। और अब हम क्या करते हैं कि अब चाशनी को हम गैस पर रख देते हैं, क्योंकि चाशनी भी बनानी है और चाशनी हमारी उधर पकती रहेगी, इधर गुलाब जामुन हम बनाते रहेंगे। तो चीनी को भी इसमें हम डाल देंगे। इससे हमने चीनी ली थी, तो जितनी हमने चीनी ली है उतना ही इसमें पानी डालेंगे, तभी चाशनी हमारी बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होगी। तो चीनी आप जितनी ले रहे हैं, पानी आपका बस उतना ही लगेगा, उतना ही पानी आप डालिए। तो आपके गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे और चाशनी भी हमारी बहुत अच्छी ये बनेगी। और अब गैस हम ऑन कर देते हैं। जब तक हमारी चीनी पिघलती नहीं है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर ये लग जाएगी। तो इसलिए इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये इसमें लगेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीनी थोड़ा भारी होती है तो पानी जब हम डालते हैं तो ये चीनी नीचे लगने का डर रहता है। तो ये जब तक पिघलेगी नहीं तब तक हम चलाएंगे और उसके बाद में इसको हम ऐसे ही मीडियम गैस पर रख देंगे और ये हमारा चाशनी जो है पकता रहेगा उसी पर। चीनी हम रख देंगे दूसरी गैस पर और इधर हम आपको एक गुलाब जामुन बनाकर दिखाएंगे कि ये अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें हमें और बेकिंग पाउडर मिलाने की ज़रूरत है कि नहीं है।
तो चाशनी रख देते हैं दूसरी गैस पर और इधर हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। तब तक तेल को हमने दूसरी गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा पहले से ही गर्म है। तो इसमें हम एक पहले बनाकर देख लेंगे, अगर ये हमारा परफेक्ट होगा तो हम और नहीं मिलाएंगे। तो एक ही हम पहले बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे आपको। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि बेकिंग पाउडर हमारा परफेक्ट पड़ा है इसमें कि नहीं पड़ा है। अगर गुलाब जामुन हम डालते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, फूलने के बाद में तेल के ऊपर नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बेकिंग पाउडर कम है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर तैर रहा है, तेल में नहीं बैठा है। जब ये फूल गया है तो ऊपर जब आप डालेंगे तब तो नीचे ये बैठ जाएगा, उसके बाद में जब ये फूलेगा तो ऊपर आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर ही तैर रहा है। तो अब इसमें हमें और बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिए कि आपका बेकिंग पाउडर परफेक्ट पड़ा है इसमें कि नहीं पड़ा है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये बिल्कुल चिटका नहीं है कि ये फटा फटा सा आपको दिख रहा हो, एकदम बढ़िया सा बना है, चिकना चिकना सा। तो इसी तरह से जब आपका चिकना सा ये बनकर तैयार होता है तो तभी हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल मार्केट की तरह बनकर तैयार होते हैं। और अगर फटा फटा सा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका बेकिंग पाउडर इसमें ज़्यादा हो गया है। तो बेकिंग पाउडर अगर ज़्यादा आप पहले बिल्कुल मत डालिए, आप पहले एक बनाकर देख लीजिए। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने के बाद में आप कम बना रहे हो या ज़्यादा बना रहे हो तो पहले थोड़ा सा डालकर और तेल में एक आप पीस कर देख लीजिए कि आपका ये चिकना चिकना सा बिल्कुल है। जैसे ये हमारा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना सा है, इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आए हैं। तो इसी तरह से अगर आपका गुलाब जामुन बनता है तो और आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि तेल के ऊपर आ जाए फूलने के बाद में, तो बेकिंग पाउडर हमारा एकदम परफेक्ट होता है। तो एक अब इसको हम निकालेंगे और आपको भी हम तोड़कर भी इसको दिखाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम जाली जाली सा आपको दिखेगा, बिल्कुल एक गांठ बीच में नहीं है कि ये कड़ा हो जाएगा, कड़ा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जितने छोटे या बड़े बनाने हैं उस साइज़ के आप बना सकते हैं। हम इतने बड़े से बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो हमने गुलाब जामुन इतने छोटे पीस में बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका और ना ज़्यादा छोटा है। आप देखो चिकने चिकने से बने हैं और इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से आप सारे बनाकर पहले रख लीजिए, उसके बाद में तेल में इसे तलिए। तो अब इसको हम तेल में तलेंगे और आपको तलना इसको मीडियम गैस पर है, बहुत ज़्यादा तेज आंच पर भी नहीं इसको तलना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो गैस पर इसे आपको तलना है। जितने हमारे आ जाएंगे कढ़ाई में एक बार में उतने हम डाल देंगे और बाकी के दोबारा हम फिर से बनाएंगे। के बाद में इसको हमें पलटना नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे ही लगाना है इसके ऊपर। थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे और थोड़ा घुमाते रहेंगे तो अपने आप ही पलटते चले जाएंगे, क्योंकि ये गोल होते हैं तो आसानी से या इसी तरह से तेल में घूमते रहते हैं। बस तेल में इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे छन्नी को और ये आराम से ऊपर आ जाएंगे। हमें थोड़ा पक गए हैं तो इनको हम इसे पलट देंगे और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बराबर सीख रहे हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे ये हमारे फूलते गए और ऊपर ये करके आते गए और ये हमारे अच्छे से फूल चुके हैं और पक भी चुके हैं। बस इसका कलर हमें ऐसा ही चाहिए, क्योंकि गुलाब जामुन है तो ये कलर इसका ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा इसको काला नहीं करना है। बस इसका कलर इसी तरह से होना चाहिए। इतने गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लीजिए। तब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो आपको हम नजदीक से भी दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक भी गुलाब जामुन में क्रैक नहीं आया है कि क्रैक हो गए हों। कोई भी गुलाब जामुन हमारा क्रैक बिल्कुल नहीं हुआ है और एकदम ही चिकने चिकने से हैं। और जब चिकने होते हैं तभी गुलाब जामुन हमारे देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है। चाशनी हमारी दूसरे गैस पर पक रही थी तो ये अब पक चुकी है। तो हमने जो ये इलायची ली थी इनको इसी में डाल देंगे। इसका छिलका नहीं हटाना है, बस ऐसे ही इसमें आपको डाल देना है। तो इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए इसको हमने डाल दिया और डालने के बाद में थोड़ा सा इसे हम बॉयल करेंगे। इलायची डालने के बाद में इसको हमने 1 मिनट तक बॉयल किया है और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद में इसको हम ठंडा करेंगे और इसमें अभी गुलाब जामुन नहीं डालेंगे। अगर आपकी चाशनी भी बहुत गर्म है और तेल से निकाल कर आपने गुलाब जामुन इसमें डाल दिया तो ये फट जाते हैं और एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो चम्मच से उठाएंगे तो उठेंगे ही नहीं, इतने ज़्यादा ये फूल जाते हैं इसमें। तो चाशनी को पहले हमें इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर लेना है, उसके बाद में इसमें डालेंगे। तो चाशनी हमारी जल्दी ठंडी हो जाए तो इसके लिए हम इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे और गुलाब जामुन भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन जब इसमें डालेंगे तो ये एक एक करके पूरा डूब जाएंगे चाशनी में, तो अच्छे से फूल जाते हैं। तो इसलिए भगोने में तो हम गुलाब जामुन नहीं डालेंगे। कभी आप बनाइए गुलाब जामुन तो चाशनी को बड़े बर्तन में ही डालिए और उसके बाद में ही इसमें गुलाब जामुन डालिए तो अच्छे से फूल जाते हैं। तो चाशनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो आपको हम दिखा देते हैं कितनी गाढ़ी आपकी चाशनी होनी चाहिए। इसके तार आपको बिल्कुल नहीं बनाने हैं।
ये देखिए इस तरह से आपको एकदम चिपकने लगे, उंगली अंगूठा जब हम लगाते हैं तो अच्छे से चिपक रहा है। तो इतना ही चिपचिपा होना चाहिए चाशनी, तभी आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है और गुलाब जामुन आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ज़्यादा आपके इसके चाशनी के आपको तार बिल्कुल नहीं बनाने हैं कि तार इसके बनने लगे इस तरह से करने पर। और ये भी ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी, और इतनी चिपचिपी जरूर हो जब ये गर्म हो तो, कि अंगूठे और उंगली से जब आप ऐसे लगाते हैं तो एकदम चिपचिपी सी लगने लगे, तो आपकी चाशनी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब इसमें हम गुलाब जामुन डाल देंगे। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन हमने बनाकर पहले रख लिए हैं और चाशनी भी हमारी तब तक ठंडी हो गई है। और अब सारे गुलाब जामुन इसी में हम डाल देंगे। डालने के बाद में इसको चाशनी में हम थोड़ा सा डुबो देंगे, इसको डिप कर देंगे तो ये अच्छे से डूब जाएंगे चाशनी में। तो इसीलिए बर्तन आपको बड़ा चाहिए, क्योंकि हमने बनाया है 1 kg मावा का ये, तो इतने सारे गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और बड़े बर्तन में इसीलिए डाला है कि ये चाशनी में अच्छे से डूब जाएंगे, तभी हमारे ये गुलाब जामुन अच्छे से फूलेंगे और सॉफ्ट से बनकर तैयार होंगे। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि किसी बड़े बर्तन में आप चाशनी को डाल दीजिए, उसी में आप एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे। कम बना रहे हैं या ज़्यादा बना रहे हैं, बर्तन आपका बड़ा ही होना चाहिए। और अब इसको हम 15 मिनट के बाद में आपको दिखाएंगे कि ये कितने सॉफ्ट हमारे बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद में ये जो गुलाब जामुन हमारे हैं तो ये चाशनी सोख लेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे एकदम सॉफ्ट से। तो अभी आपको हम दिखाएंगे 15 मिनट के बाद में। गुलाब जामुन चाशनी में पड़े हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो 15 मिनट के बाद में आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर तक चाशनी गई है कि नहीं गई है। इसको हम पहले काट कर आपको दिखाएंगे। इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट से हैं और इसके अंदर तक चाशनी पूरी तरह से चली गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल कड़ा नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत सॉफ्ट से है। आपको हम इसको थोड़ा सा हाथ से दाब कर भी दिखाते हैं। ये देखिए, और काट कर तो हमने पहले ही आपको दिखा दिया है। आप एक गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हुए हैं। जैसा कि हम मार्केट से लेते हैं उसी तरीके से ये भी गुलाब जामुन हमारे घर पर एकदम परफेक्ट बने हैं। और अब आपको हम नज़दीक से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, देखने से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छे बने हैं कि नहीं बने हैं। इस तरीके की आसान और सिंपल सी रेसिपी हम आपको दिखाते रहते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जी, अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।